वो लम्हा जब करोड़ों आंखें एक ही दिशा में टिकी थी। एक मिशन जिसकी सफलता का इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी, और फिर एक चमकता हुआ कैप्सूल जो अंतरिक्ष के अंधकार को चीरते हुए पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था। सुबह के 2:41 एक ऐसा पल जब ड्रैगन कैप्सूल का डीऑर्बिट बर्न शुरू हुआ। इंजन दहाड़ा और स्पेसक्राफ्ट ने कक्षा में उल्टी दिशा में अपनी गति बढ़ाई। हर सेकंड के साथ बढ़ती धड़कनें, हर पल के साथ बढ़ता सस्पेंस। और फिर सुबह के 3:27 वो ऐतिहासिक पल जब ड्रैगन कैप्सूल ने पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया। तेज रफ्तार से गिरता हुआ स्पेसक्राफ्ट, धधकती हुई प्लाज्मा की लपटें, और फिर एक झटका। 4 विशाल पैराशूट खुले। हवा में तैरता हुआ ड्रैगन कैप्सूल धीरे धीरे अपनी गति को कम करता हुआ फ्लोरिडा के समुद्र की तरफ बढ़ रहा था। हर कोई सांसें थामे इस नजारे को देख रहा था। और फिर छपाक, समुद्र की विशाल लहरों में उतरता हुआ वो कैप्सूल जिसमें सवार थे 4 अंतरिक्ष यात्री। उनमें से एक नाम जो भारत के लिए गर्व का प्रतीक बन चुका है, सुनीता विलियम्स। लेकिन मिशन यहीं खत्म नहीं हुआ था। अभी भी कई चुनौतियां बाकी थीं। 3 स्पीड बोट बिजली की तेजी से पानी को चीरती हुई कैप्सूल की तरफ बढ़ रही थी। उनके पीछे विशाल समुद्री जहाज। तारों की मदद से कैप्सूल को उठाया गया, और इसी के साथ एक और ऐतिहासिक मिशन अपने अंजाम तक पहुंचा। नासा, एलन मस्क की स्पेस एक्स और अंतरिक्ष विज्ञान के लिए ये एक नई जीत थी। लेकिन भारत के लिए ये एक गर्व का पल था, क्योंकि अंतरिक्ष की अथाह गहराइयों से लौटी थी एक बेटी जिसने दुनिया को दिखा दिया कि भारत का नाम सितारों में लिखा जा चुका है। सुबह के 3:27 का वक्त था। पूरी दुनिया की नजरें फ्लोरिडा के समुद्र पर टिकी थी। करोड़ों लोग टेलीविजन स्क्रीन के सामने सांसें थामे इंतजार कर रहे थे, और अंतरिक्ष वैज्ञानिक हर पल की निगरानी कर रहे थे। अचानक समुद्र के अंधेरे में चमकती रोशनी नजर आई। कुछ ही सेकंड के बाद स्पेसक्राफ्ट ड्रैगन कैप्सूल धीरे धीरे नीचे आने लगा। ये वही कैप्सूल था जिसमें सुनीता विलियम्स और उनके 3 साथी अंतरिक्ष यात्री सवार थे, धरती से हजारों किलोमीटर दूर। सुबह 2:41 पे डीऑर्बिट बर्न शुरू हुआ, यानी स्पेसक्राफ्ट का इंजन उल्टी दिशा में फायर किया गया, जिससे उसकी रफ्तार कम होने लगी और वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर गया। जैसे ही स्पेसक्राफ्ट ने पृथ्वी की कक्षा पार की, उसका तापमान तेजी से बढ़ा, लेकिन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। स्पेशल प्रेशर जैकेट पहने चारों अंतरिक्ष यात्री इस रोमांचक सफर के हर पल को महसूस कर रहे थे। अचानक आसमान में 2 विशाल पैराशूट खुलते दिखे। देखते ही देखते कुछ सेकंड के अंदर 2 और पैराशूट खुल गए, जिससे कैप्सूल की गति नियंत्रित हो गई। अब वो धीरे धीरे समुद्र की तरफ बढ़ रहे थे। इंतजार की घड़ियां लंबी लगने लगी, और फिर फ्लोरिडा के समुद्र में कैप्सूल की सॉफ्ट स्प्लैश लैंडिंग हो गई। ये वही पल था जिसका पूरी दुनिया को बेसब्री से इंतजार था। नासा के मिशन कंट्रोल में तालियों की गूंज सुनाई दी, और टेलीविजन स्क्रीन के सामने बैठे करोड़ों लोगों के चेहरे खिल उठे। लैंडिंग के सिर्फ कुछ सेकंड के बाद समंदर की गहराइयों से 3 स्पीड बोट तेजी से कैप्सूल की तरफ बढ़ रही थी। इनके पीछे पीछे एक बड़ी समुद्री जहाज था, जो इस कैप्सूल को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए तैयार था। स्पीड बोट पर मौजूद नाविकों ने अपने मजबूत हाथों से स्पेशल केबल्स को कैप्सूल से जोड़ना शुरू किया। कुछ ही मिनटों में कैप्सूल को सावधानीपूर्वक समुद्री जहाज पर रख दिया गया। मिशन पूरा हो चुका था। ये सिर्फ एक स्पेस मिशन नहीं था, ये इतिहास रचने का पल था। इस मिशन में भारत की बेटी सुनीता विलियम्स ने अपनी काबिलियत और साहस का परिचय दिया। अंतरिक्ष से पृथ्वी तक की इस रोमांचक यात्रा में उन्होंने न सिर्फ नासा और स्पेस एक्स की सफलता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, बल्कि भारत का नाम भी गर्व से ऊंचा कर दिया। ये सिर्फ एक लैंडिंग नहीं थी, ये इंसानी हिम्मत, विज्ञान की ताकत और सितारों को छूने की चाहत की सबसे खूबसूरत तस्वीर थी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।